एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं वो अपने क्रिप्टो को कहाँ रखें, किस एक्सचेंज पर रखें, क्या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर रखें या सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो फेथफुल हैं या नहीं है। ये प्रश्न जो है सभी लोगों के दिमाग में आजकल चल रहा है जब से FTX डाउन हुआ है। तो दोस्तों, मेरा नाम है RK गुप्ता और आप देख रहे हैं अर्न विद RK चैनल। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात ये करते हैं कि जब से FTX डाउन हुआ है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जो थी एक्सचेंज थी FTX, और उसका जीरो हो जाना, बंद हो जाना लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा डर पैदा कर रहा है। और लोग अब ये भी सोचने लगे हैं कि क्या बाइनेंस भी कभी ऐसा हो सकता है कि उस पर रखा हुआ फंड जो है वो उनका चला जाए। तो दोस्तों, मैं आपको, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है तो मैं आपको इसका उत्तर देता हूं कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंट्रलाइज जितनी भी एक्सचेंज है उनके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे वो कुकॉइन हो, चाहे वो बिटथम्ब हो, चाहे बजीरेक्स हो, कोई भी एक्सचेंज हो, वो कभी ना कभी किसी तरीके से अगर उनके दिमाग में कोई गलतफहमी आ गई या कोई चीज़ हो गई तो वो आपका फंड जो है वो जा सकता है। अब दोस्तों, बात ये करते हैं कि क्या ये सच में होगा ही होगा। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है कि होगा ही होगा, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों के बाइनेंस पर बहुत सारे फंड हैं, पूरे के पूरे फंड रखे हुए हैं और वो आराम से काम कर रहे हैं और काफ़ी सालों से 2017 से बाइनेंस चल रही है। बाइनेंस पर कुछ भी आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उनके पास लिक्विडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वो क्या करते हैं कि आपसे जो क्रिप्टो करेंसी लेते हैं, चाहे वो बिटकॉइन ले रहे हैं, चाहे वो इथेरियम ले रहे हैं, चाहे वो सोल ले रहे हैं, वो अपने मनमानी से उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे कि खबर आ रही थी, कल की बात है कि Crypto.com जो है उसने अपना जो रिजर्व था वो जब शो किया ट्विटर पर, उसका आया, उसकी वेबसाइट पर भी आया कि उसका क्या रिजर्व है। तो जो थर्ड लार्जेस्ट उसका इन्वेस्टमेंट था वो था शिबा इनू में। तो दोस्तों, इस तरीके से जो एक्सचेंजेस हैं वो अपने मनमानी जो फंड हैं, जो कस्टमर के फंड हैं, जो यूजर्स के फंड हैं, वो किसी भी कॉइन में अपनी मनमानी उसको इन्वेस्ट कर देती हैं। और क्या होता है कि जब आप बड़े अमाउंट का, अगर आपका मान लीजिए 10 बिटकॉइन उसमें पड़ा हुआ है और आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस समय वो आनाकानी करती हैं कि अभी नहीं, हम नहीं कर दे सकते। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत सारी एक्सचेंजेस के साथ आपने देखी होंगी, आती रहती हैं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो अपनी लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो इसी तरीके से फेस करती रहती है। अब मैं बात करता हूँ FTX की। तो FTX में भी सेम वही था कि उसने अपना जितना भी फंड था लोगों का वो सारा FTT में, सोल में और बहुत सारी चीज़ों में उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जिसकी अभी ऑडिट रिपोर्ट आनी है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए, क्योंकि वो जो शो करते हैं डाटा, जो वो दिखा रहे हैं डाटा कि हमने रिजर्व जो है वो इसमें रखा हुआ है, वो हमेशा अलग होता है। लेकिन जो वास्तविकता है उनकी कि उन्होंने क्या कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे उसमें अकाउंट होते हैं, लाखों बिलियन मिलियन अकाउंट्स होते हैं, वो उसको छुपा कर रखते हैं। वो नहीं बताते कि किस यूजर का डाटा क्या है, किसने क्या क्या रखा हुआ है। तो दोस्तों, अब ये ट्रेंड चल गया है, लोगों ने, आपने देखा होगा ट्विटर पर बहुत सारी एक्सचेंजेस जो है वो अपना रिजर्व जो है वो दिखा रही हैं। बाइनेंस ने दिखाया है, आपका OKX ने दिखाया है, बहुत सारी एक्सचेंजेस जो हैं जो धीरे धीरे अपना रिजर्व डाटा दिखा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि बजीरेक्स भी बहुत जल्दी अपना रिजर्व डाटा दिखाएगी। लेकिन वो दिखाने की, जो हाथी के दांत दिखाने के हैं वो अलग हैं और खाने के अलग हैं, क्योंकि जब तक किसी की ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती कि ऑडिट करके वो वास्तविकता क्या है, और ऑडिट भी वो कंपनी करे जो एक ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं कि किसी भी गली छाप कंपनी से आपने ऑडिट करा लिया, अपनी मनमानी कुछ भी लिखवा लिया। आजकल कलयुग है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो ऑडिट रिपोर्ट भी डिपेंड करता है कि ऑडिटर और ऑडिट कंपनी कैसी है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर जो अभी चल रही है क्रिप्टो मार्केट में, वो मैं बताऊं कि जो गैरी जेंसलर हैं SEC के, उनके ऊपर बात ये आ रही है कि उन्होंने जो FTX US था उसका लाइसेंस कैसे पास कर दिया। उनके ऊपर यह आ रहा है कि उन्होंने पैसे खाए हैं और पैसे खाकर सारी जितनी भी अनियमितताएं थी एक्सचेंज के अंदर उसको उन्होंने दबा के रखा, क्योंकि SEC जो है वो मेन फर्म है, मेन गवर्नमेंट की संस्था है जो
इन्वेस्टर है उसका इन्वेस्टमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करे, किसी गलत चीज में नहीं जाए। लेकिन अब जो है उंगली उठने लगी है एसईसी के ऊपर, गैरी जेंसलर के ऊपर, जो इसके चेयरमैन हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं, कि उन्होंने पैसे खाकर एफटीएक्स को इन्होंने रेगुलेशन में दिया, रेगुलेशन दी उसकी, और वो चल रहा है। और दोस्तों अब जो खबर आ रही है बहुत ही खबर धांसू है, और मैं आपको बता दूं सोचने लायक है कि कहा जा रहा है कि एफटीएक्स पर वायरस आ गया है, उसको नहीं खोलिएगा। अगर आप एफटीएक्स खोलेंगे तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एफटीएक्स हैक हो गई है। सच्चाई कुछ नहीं, फंड बुरी तरीके से मार्केट में चल रहा है। क्या कहानी हो सकती है आगे अभी कुछ नहीं पता। और आप देख सकते हैं कि बुरी तरीके से लोगों का जो भी फंड था, मेरे खुद उसमें $4-5 पड़े हुए थे एफटीएक्स में, वो भी जो मुझे उम्मीद नहीं लगती कि मेरे आ सकते हैं, काफ़ी पुराने पड़े हुए थे। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमेशा आ सकती हैं कभी ना कभी, जो आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। और लोगों का जो विश्वास है, अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो विश्वास बना हुआ था पिछले कुछ दिनों से, वो इतना विश्वास टूट गया है लोगों के अंदर। अब 10% भी विश्वास नहीं रहा है। बहुत सारे लोग नेगेटिव मैसेज कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता क्रिप्टो करेंसी का। बहुत सारे लोग जो हैं वो निराश हो गए। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, आप क्रिप्टो करेंसी में जाइएगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई भी एक्सचेंज यूज करना है आप कर सकते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं उनको यूज कीजिएगा। और अगर आपके पास ज़्यादा फंड है तो आप हार्डवेयर वॉलेट यूज कीजिएगा, क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट जो है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे और उसको फॉलो करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ट्विटर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा हमारी नई नई अपडेट जो है वो आपको मिलती रहती है। तो काफी कुछ अपडेट हुई, अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।